प्रेगनेंसी इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर अ लेडी। जब हम उस नन्ही सी जान की धड़कन हमारे अंदर सुनते हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, यानी प्रीनेटल केयर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। और यूसीएन विशेष में आज हम बात करने वाले हैं प्रीनेटल केयर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुग्धा जुनगरी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, किम्स कडल्स से है। तो स्वागत है आपका। तो जैसा मैंने कहा कि जब बच्चा गर्भ में होता है माँ की, तो उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारा कंसंट्रेशन पूरा इसी पर होता है कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, सेफ रहे और दोनों की डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से हो। तो इसके लिए किम्स कडल्स का एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है किमया। तो हम आज उसी किमया के बारे में जानना चाहते हैं कि ये किमया की किमया क्या है ये? किमया मीन्स मिरेकल। ओके। तो वी वांट एंड हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी एक्सपेक्टिंग मदर्स है वो एक सेशंस हमारे अटेंड करके उन्हें एक मिरेकल का अनुभव हो। दिस इज़ अ प्रीनेटल केयर सेशन, जो कि प्रेगनेंसी में केयर कैसे लेनी है, उन्हें प्रेगनेंसी में बेबी की डेवलपमेंट, उनकी ओवरऑल ग्रोथ, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम प्रीनेटल केयर लेते हैं। एंड इसी को एक साझे तरीके से अगर करना चाहो तो हम उसे गर्भ संस्कार एक्सरसाइज एंड केयरिंग सेशंस को हमने किमया ऐसा नाम दिया है। तो जैसे कि हम किम्स कडल से हैं तो कुछ तो सिमिलर एक मिरेकल हमारे लिए। सो दिस इज़ आवर बेबी किमया। ओके। सो जैसा आपने कहा कि प्रीनेटल केयर, सो ये इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा पुराने ज़माने की बात करूं तब भी हमें बच्चे की केयर करना सिखाया जाता था, लेकिन उसके पीछे रीजंस नहीं बताए जाते थे कि क्यों करना चाहिए, किस वजह से करना चाहिए। बस ये कह दिया जाता था कि करना है ना ये तो मतलब करना है, रीज़न मत पूछो। बट अभी वैसा नहीं है, अभी अवेयरनेस आ चुका है, इंटरनेट और बाकी मीडियम्स के माध्यम से लोग चीज़ों को समझने लगे हैं। तो आप क्या कहती हैं कि प्रीनेटल केयर का इम्पोर्टेंस क्या होता है? अगर हम पहली चीज़ जैसे कि गर्भ संस्कार देखें तो उसमें गर्भ में शिक्षा, यही उसका मतलब है, जैसे संस्कृत में है। दिस इज़ ए एंशंट मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा से जो इसका ओरिजिन है। और हमने हमारे घर में सुना था, बड़े बुजुर्गों से सुना था कि अगर आपको माँ अच्छी रहेगी तो बच्चा अच्छा होगा, अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चा खुश रहेगा। तो लाइकवाइज देयर इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये 4 एस्पेक्ट्स में ग्रोथ होती है। एंड इस ग्रोथ को सही तरीके से करने के लिए अगर हम गर्भ संस्कार का भी साथ ले तो हम इसे अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस सेशंस आर। ओके। सो अगर मैं फ़िलहाल इस किमया के प्रोग्राम के बारे में अगर बात करूं तो इस प्रोग्राम की डिटेल्स आप दर्शकों को क्या बताएंगे कि मतलब इसमें क्या क्या होता है? गर्भ संस्कार तो एक चीज़ है, पर उसके अलावा डिटेल में किस तरह से एक्सपेक्टिंग मदर्स पे ध्यान दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है? राइट। जैसे गर्भ संस्कार या फिर किसी भी प्रेगनेंसी केयर के 3 एस्पेक्ट्स अगर है तो वो है कि गर्भ संवाद, जैसे शिशु से बात करना, जिसे हम बेबी टॉक, अगर आप फॉरेन में इन सब का बहुत ट्रेंड है कि वो बेबी टॉक करना, या फिर हमें एक्सरसाइजेस या प्रॉपर योगा, तो गर्भ योग। एंड थर्ड इज़ गर्भ आहार, मतलब न्यूट्रिशन। सो राइट न्यूट्रिशन लेना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, एंड थर्ड मतलब बेबी से बात करना, जिससे उनकी ग्रोथ में हम ये कर सके, उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। तो हमने इस सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाफ एंड हाफ आवर के 3 सेशंस है। So first initially we'll start with the meditation part, that is Garbha Sanskar, then we'll go again with exercise, and third, because the birthing thing, the birthing knowledge about birthing, उसको कैसे, उसका around बहुत fear है, काफ़ी myths है, ये खाने से या फिर ये ना करने से आपको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा उठना नहीं, बैठना नहीं, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये बहुत सारी myths है। तो उसकी वजह से बहुत लेडीज़ आर अप्रीहेंसिव, दे ऑल हैव अ प्रेशियस चाइल्ड, मेनी हैव आर कंसीविंग लेट, उनका कंसेप्शन ही लेट होता है।
देन उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ वो लोग ज़्यादा जाते हैं, फिर वो और डरे हुए होते हैं कि अभी तो बाबा इतनी मेहनत के बाद अगर हम बच्चा पैदा ही कर रहे हैं तो उसमें आप सिजेरियन कर डालो। हाँ। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसके लिए हमें राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई दीज विल बी हेल्पफुल फॉर देम। आई ट्रूली बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल। ओके, सो अभी हम लोग गर्भ संस्कार के बारे में बात कर रहे थे। सो गर्भ संस्कार ये जो चीज़ है हम काफ़ी पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं और इसका एक्सेप्टेंस भी अभी ज़्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू मतलब अभी कुछ सेमिनार्स होते हैं या फिर अभी कुछ इंटरनेट और बाकी माध्यम से साइंटिफिकली बताया जाता है कि क्यों ये करना ज़रूरी है। तो यंग जनरेशन जो है, जो अभी कंसीव कर रहे हैं या टू बी पेरेंट्स जो है, उनकी तरफ आप इसका एक्सेप्टेंस कितना देख रहे हैं? कितने लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? अरे डेफिनेटली पीपल आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो प्री नेटल केयर था, अभी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग से तो शुरुआत होती है। मतलब शादी से पहले हम उन्हें ग्रूमिंग करते हैं, उनका पता बताते हैं कि आपको फिटनेस कितना ज़रूरी है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है तो हमें डिस्कस करना कितना ज़रूरी है, आने वाले बच्चे की तैयारी करने के लिए आपको मेंटल कैसी तैयारी करनी चाहिए, कि क्या क्या आपका राइट अमाउंट में, कौन सा न्यूट्रिशन, कौन सा क्या राइट अमाउंट में होना चाहिए, ये सब हम देखते हैं। अगेन प्री नेटल केयर भी हम उसी की तरफ जाते हैं। सो दिस इज़ अ होलिस्टिक केयर ऑफ मदर एंड बेबी, बिकॉज इफ अ मदर मेडिटेशन करो, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन उससे करना बहुत मुश्किल। अगर आपने महाभारत में अभिमन्यु की कथा सुनी थी तो अभिमन्यु पेट में था जब उन्हें महाभारत का पता था, चक्रव्यूह का ज्ञान दिया जाता था एंड उन्हें वो आधा पता चला। सो दैट इज हाउ वी बिलीव दैट बेबी कैन हियर। 18 हफ्ते लाइक 18 वीक्स के बाद बच्चे सुनना चालू कर देते हैं। तो अगर मदर इज इरिटेबल या फिर उन्हें चिड़चिड़ापन है, वो शांत नहीं है, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। देन इफ मदर इज़ लिसनिंग टू अ गुड म्यूज़िक, वो अच्छा श्लोक सुन रही है, अच्छे गाने सुन रही है, अच्छी कॉमेडी मूवीज़ या आसपास का जो वातावरण है उनसे जो लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इवन आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, इवन आई एम टॉकिंग टू अ बेबी विल बी कामिंग डाउन आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स सुनने के लिए मिलते हैं। फ्लैश कार्ड्स जो वो देखते हैं, या फ्लैश कार्ड्स अगर बेली के सामने रखो और उन्हें दिखाए जाए तो वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। ओम जैसा एक वर्ड है, तो ये भी मेडिटेशन के प्रोसेस में उन्हें काम डाउन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से आप लोग एक्सपेक्टिंग मदर्स को उनसे रूबरू करवा रहे हैं, मैं कहूँगी, एंड आई एम श्योर इसका फ़ायदा उन्हें होता ही होगा। सो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि प्रीनेटल केयर मतलब सिर्फ कुछ विटामिन्स खाना या फिर कुछ एक्सटर्नल प्रोटीन या मेडिसिन खा के अपनी केयर करना नहीं, इंटरनली भी आपको अपनी केयर करना है। उसे एक तरह से प्रीनेटल केयर कहा जाता है, जिसमें आप मतलब अभी फोकस कर रहे हैं कि वो हो। तो प्रोसेस जो है नॉर्मल डिलीवरी की, वो भी हम थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे कि पेन लेना है तो उससे रिलीव भी कैसे होना है। पेन का एक ड्यूरेशन होता है, उसके बीच में एक शांत रिलैक्सेशन फेज होता है जो लोग नहीं कर पाते। अगर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर हम इसे फॉलो करें तो उसमें पेन भी काफ़ी रिलीव होता है। ओके, सो मेडिटेशन आपने कहा कि काफ़ी वाइटल रोल इसमें प्ले करता है, तो आपके गर्भ संस्कार या किमया प्रोग्राम में भी आपने मेडिटेशन पे उतना वेटेज रखा है या उसी से आप शुरुआत करते हैं? उसी से शुरुआत करेंगे। एंड क्योंकि गर्भ संवाद पे हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। ओके, और अगर न्यूट्रिशन या फिर प्रेगनेंसी केयर की बात करूँ तो आप वैसे भी चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर उन्हें वैसा भी सिखाते हैं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मतलब पहले कुछ महीने, बाद में कुछ महीने कैसे आपको न्यूट्रिशन लेना है या कैसे करना है, वो कैसे आप समझाते हैं? वो प्रेगनेंसी के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड, और सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बिकॉज बेबी पहले 7 महीने में ग्रो नहीं हो रहा है, उनका वेट बहुत कम है, तो पहले 7 महीनों में मम्मा ने भी ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है, या उनकी कैलोरीज भी बहुत एनर्जी डेंस नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट 3 मंथ्स में उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे बच्चे को दूध पिलाना या फिर लैक्टेटिंग फेज, उसमें कैलोरीज अलग है। 2 के लिए नहीं खाओ, 1 के लिए ही खाओ, बहुत वजन मत बढ़ाओ। राइट अमाउंट में अगर लेंगे तो जैसे 5 न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स।
तो इन्हें राइट प्रोपोर्शन में लेना इज इसेंशियल। हम 3 ट्राइमेस्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन जितनी भी मदर्स हैं वो ये बात शायद अच्छी समझती हैं कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद का भी जो एक फ़ेज़ होता है वो एक न्यू मदर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। और कई बार जो न्यू मदर्स होती है वो इस फेज़ में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हम जिसे कहते हैं उससे गुजरती है। और ये जो शब्द है ये आजकल ज़्यादा लोगों को पता चलने लगा है। इसके पहले लोग कहते थे कि अरे ये तो होता ही है, हमारे साथ भी हुआ है। सो इसको भी कैसे डील करना ये आप सिखाते हैं या केयर कैसे करना ये बताते हैं? यस एक हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी अगर एक्सरसाइज को प्रमोट करें तो बाद में मदर्स को इनकी डिफिकल्टी कम आएगी, राइट? व्हेन द बेबी इज बोर्न, मदर इज ऑल्सो बोर्न। यस। तो आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी आर गिविंग मोर अटेंशन टू बेबी, सब लोग किसे मिलने आ रहे हैं? हाँ. बच्चे से मिलने आ रहे हैं। तो माँ को इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट की इक्वली ज़रूरत है। तो इसे पूरी फैमिली ने समझना है, उसे उसके पार्टनर ने समझना है, उतना ही हेल्प उन्हें करना है। तो इन बारे में भी हम उन्हें देखेंगे। लेकिन कुछ पेशेंट्स को इसके बावजूद डिप्रेशन या फिर पोस्टपार्टम लो फील होना, ये सब चीज़ें होती है जो अगर प्रॉपर काउंसलिंग से सॉल्व ना हो तो उसके लिए मेडिकेशंस आते हैं एंड दीज मेडिकेशंस आर रियली हेल्पफुल। वी विल टेल देम दैट वार्निंग साइंस क्या है। हाँ, राइट। एंड जैसे वर्किंग मदर्स हैं उनका तो एक शेड्यूल होता है कि उन्हें ये काम करना ही करना है, या उन्हें यहाँ जाना है, ये मीटिंग्स अटेंड करनी है, या अपना ये काम करना है। तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज शेड्यूल आप अलग रखते हैं, या फिर जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज शेड्यूल कुछ अलग होता है? यस जैसे इस बार हमारा ये सेशन हम थर्सडे को रखा है हमने, क्योंकि हम ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा जो हॉस्पिटल में भी मदर्स है जो आ रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी टेकिंग इट मंथली एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे और संडे फॉर बेनिफिट ऑफ वर्किंग मदर्स। जैसे वर्किंग मदर अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइम ज़रूर निकाल लेती है ना, वैसे एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। अगर वो चाहे तो डेफिनेटली वो कर सकती है। तो इन्हें हम प्रमोट ही करेंगे। उनका एक नेचर होता है कि 6 महीने की छुट्टियां जब मिल जाएंगी ना, देन आई विल डू इट। सो नो, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले 3 महीने से ही शुरुआत करें तो आप एक्सरसाइजेस को कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, बैक पेन से बचने के लिए भी यूज कर सकते हैं। राइट। और अगर मैं पूरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन की बात करूं तो कितना ड्यूरेशन है पूरे किमया प्रोग्राम का? 2 आवर्स। और कितने महीने के लिए होता है? एवरी मंथली वी आर प्लानिंग दिस कि हम ये 9 मंथ्स के 9 सेशंस, अगर कोई मदर फर्स्ट मंथ में रजिस्टर हो रही है तो शी कैन डू 9 सेशंस। तो ऐसा हम प्लान कर रहे हैं कि इसके बाद अगर डिमांड रही तो हम काफ़ी अच्छे से इसको वीकली भी प्लान करना चाहेंगे। ओके, सो पूरी होलिस्टिक केयर के लिए बस 2 घंटे जो है वो महीने में निकालने हैं, सो दैट उनका और उनके बेबी का अच्छी तरह से ध्यान जो है वो रखा जाए, राइट? डेफिनेटली। सो इसके लिए कांटेक्ट या फिर पार्टिसिपेशन अगर किसी को करना है तो कौन से तरीके हैं जिनसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? हमने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स इसके फ्लायर पे प्रोवाइड किए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड भी है जिसमें वो अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में एक फिजियोथेरेपिस्ट एंड आयुर्वेदा एक्सपर्ट है जो गर्भ संस्कार एंड एक्सरसाइजेस पे स्पेशली ध्यान देंगे एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड उनके कुछ क्वेश्चंस, डाउट, फियर, बर्थिंग कैसे होती है, इस रिलेटेड मैं उन्हें गाइडेंस दूंगी। तो ये सेशंस में हम इसे कवर करेंगे और प्रोग्राम के बाद हम इसको जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है भी शो करेंगे। क्या बात है। सो जैसा कहते हैं ना कि व्हेन अ मदर इज हैप्पी द चाइल्ड इज हैप्पी। सो पहले आपको अपने आप को खुश रखना है ताकि जो बेबी हो वो भी एकदम ऐसे हंसमुख और खुश एंड हेल्दी हो, राइट? सो आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से प्रीनेटल केयर या फिर गर्भ संस्कार, न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है टू हैव अ हेल्दी बर्थ एंड हेल्दी चाइल्ड। सो अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। और अगर ये सेशन आपको ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और UCN विशेष देखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।